गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पर 3 टर्म हैं, तो वैसे तो गुणनखंड में हमें देखना होता है कि तीनों टर्म में कोई कॉमन तो नहीं है, तो पहले तो कॉमन चेक कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो कॉमन तीनों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम फिर उसके बाद देखते हैं होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे 2 नंबर हों a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो उसमें ये होता है कि पहले तो a का स्क्वायर हो जाता है, फिर आप यहाँ पर b का स्क्वायर लिख लो, और फिर इन दोनों का गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी करो, फिर इसका ट्वाइस कर दो, और यहाँ पर अगर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी होती, ये फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी। कि हमारे पास ये वैल्यू होगी, उसकी जगह पर ये लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर होगा और उसके बाद b का स्क्वायर होगा, और इन्हीं दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ट्वाइस होगा। तो इसको हम लिख सकेंगे a का स्क्वायर और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करके इसको लिख देंगे। तो यही काम हमको यहाँ पर करना है, अपनी इस प्रॉब्लम में करना है। तो हमें इससे पहले दिखाना पड़ेगा कि ये पहले वाला जो नंबर है वो x का स्क्वायर है, और ये तीसरा वाला नंबर है ये 4 का स्क्वायर है। क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। 16 को ऐसे लिख सकते हैं और स्क्वायर को ऐसे। क्या बीच वाले नंबर को इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस करके लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम्स x इंटू 4 करके लिख सकते हैं? तो देखें लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और x ये आ जाएगा, यानी इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल हमारा वो फार्मूला बन गया जो हमने अभी लिख के दिखाया आपको। तो ऐसे में 3 टर्म हो तो आपको सिर्फ आप ब्रैकेट में 2 टर्म लिखना पड़ेंगे। एक तो ये x लिखना होगा, दूसरा जिनका स्क्वायर है उनको लिखना होगा। ये साइन प्लस है तो आप प्लस लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। इसके फैक्टर हो गए। एक्चुअल में ये 2 फैक्टर हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि आप x प्लस 4 में x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस तरीके से 2 फैक्टर हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। जो दिए गए एक्सप्रेशन था, व्यंजन था, उसके 2 फैक्टर हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। अपनी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी कंप्लीट मान सकते हैं।